महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा धमाका हुआ है। राज ठाकरे ने बिना शर्त एनडीए के समर्थन देने का ऐलान कर दिया। हालांकि एनडीए में अभी भी सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला तय नहीं हो पाया। महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी है। इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा किया जा रहा है। राज्य में विपक्षी खेमा एमवीए में सीट शेयरिंग का ऐलान कर चुका है। हालांकि कांग्रेस अभी भी समझौते से संतुष्ट दिख नहीं रही है, लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन अब मजबूती से चुनाव लड़ाई में जुट चुका है। उधर एनडीए के महायुति में अभी भी सिर फुटअव्वल वाली स्थिति है। अभी भी सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान नहीं हो सका है, लेकिन उसके लिए राहत की बात यह है कि राज ठाकरे ने एनडीए के बिना शर्त वाले समर्थन की बात का ऐलान कर दिया है। पहले राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के एनडीए में शामिल होने की चर्चा थी। दिल्ली में राज ठाकरे ने अमित शाह से मुलाकात भी की थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सीट को लेकर के पेच फंस गया। तभी से राज ठाकरे को लेकर कई तरीके के कयास लगने लगे, लेकिन आखिरकार राज ठाकरे ने एनडीए को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। पण या पुढच्या काही भवितव्यासाठी म्हणून खंबीर नेतृत्वाची गरज असताना म्हणून मी त्यांना सांगितलं, मला काही अपेक्षा नाहीयेत। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना आणि एनसीपी फक्त नरेंद्र मोदींसाठी बिनशर्त पाठिंबा देत आहे, हे मी आज आपल्या समोर सगळ्यांसमोर जाहीर करतो। राज ठाकरे के ऐलान का महायुति के नेताओं ने स्वागत किया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, विकसित भारत और महाराष्ट्र के लिए पीएम मोदी की अगुवाई वाले बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी का गठबंधन समर्थन करने के लिए राज ठाकरे का शुक्रिया। हम मजबूती से लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी राज ठाकरे के फैसले का स्वागत किया है। मी त्यांचं स्वागत करतो। मोदी साहेबांचं नेतृत्व आणि मोदी साहेबांच्या विकासाच्या कामाला, देशाच्या प्रगतीसाठी मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरेजी यांनी महायुतीला पाठिंबा दिल्याबद्दल मी त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो। यानी साफ हो गया है कि महाराष्ट्र में इस चुनाव के दौरान एनडीए से एक ठाकरे यानी उद्धव ठाकरे बाहर रहेंगे, तो दूसरे ठाकरे यानी राज ठाकरे की एंट्री हो गई है। उद्धव इस बार कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो राज ठाकरे इस बार एनडीए को बाहर से समर्थन देंगे। महाराष्ट्र में राज ठाकरे की चुनावी अहमियत क्या है, ये भी समझ लेते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने उम्मीदवार नहीं उतारे, लेकिन बीजेपी शिवसेना गठबंधन के खिलाफ प्रचार किया। अक्टूबर 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की एमएनएस ने 101 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और सिर्फ एक सीट पर जीत मिली। 86 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे को कुल 2.25% यानी 12,42,135 वोट मिले। 2014 में राज ठाकरे ने बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारे। लोकसभा चुनाव में एमएनएस को 1.5% और विधानसभा चुनाव में 3.1% वोट मिले। 2009 के लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इस चुनाव में पार्टी को 4.07% वोट मिले। 2009 के विधानसभा चुनाव में एमएनएस को 13 सीट पर जीत हासिल हुई। कुल 5.71% वोट मिले। ये साफ है, राज ठाकरे की हार्डकोर मराठी वोट बैंक पर अच्छी खासी पकड़ है, जिससे उद्धव ठाकरे के बाहर होने से एनडीए नुकसान की भरपाई कर सकता है। जो हिंदुत्व का विचार था, जब वही समाप्त हो गया, जो सनातन की रक्षा का जो संकल्प था शिवसेना उद्धव जी का, वो समाप्त हो गया, तो वो जुड़ेंगे कहां से? वो केवल मन से नहीं टूटे, दिल से नहीं टूटे, वो विचारों से भी टूट चुके हैं। बड़ी बात की आप करें कि शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली आइडियोलॉजी से टूट चुकी है। निश्चित बहुत टूट नहीं चुकी है, बहुत दूर जा चुकी है। न उनके पास में नीति है, न नियत है, न नेतृत्व है। बीजेपी राज ठाकरे के साथ को पाकर भले ही मजबूत होने का दावा करे, लेकिन उद्धव ठाकरे अपना दमखम बनाए हुए हैं, जिसका नतीजा दिख रहा है। एमवीए में सीट शेयरिंग में वो बाजी मारने में कामयाब रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।